साहब, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, पूरा विपक्ष ही कह रहा है कि तानाशाही आ रही है इस देश में। मोदी तानाशाह हो गए हैं, एक राजा के हाथ में पावर आ जाएगी तो जनता तड़पेगी और एक राजा खुश रहेगा। एक्चुअली विपक्ष के हिसाब से उनके मंसूबे के मुताबिक और उनके जालसाजी के खिलाफ जो सरकार मुस्तैद और चट्टान होकर खड़ी होगी, जो उसके सारे सिकंजे को कसकर जेल में पहुंचाएगी, उसके भ्रष्टाचार को बंद करेगी, हमेशा विपक्ष आरोप लगाएगा कि ये जो सत्ता है ये तानाशाह है, जबकि वो सत्ता लोकतांत्रिक है। विपक्ष के सारे जितने कारनामे हैं वो हमले करता रहा। मोदी जी को क्या क्या नहीं बताया विपक्ष ने, उसके बाद भी लोकतांत्रिक ढंग से इस देश में कई राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ है। आज भी जो शराब घोटाला है दिल्ली का, उसको सबसे पहले 2022 में केजरीवाल सरकार ने उस नीति को यह कहकर वापस लिया कि 38% नुकसान हुआ है। मैं नैतिक भ्रष्टाचार की बात इस केजरीवाल सरकार की शराब नीति से जनता के सामने रखूंगा। शराब व्यापारियों को पहली बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 150 करोड़ लाइसेंस फी माफ किया। क्या वो स्कूल खोलने जा रहे थे, अस्पताल खोलने जा रहे थे कि आपने लाइसेंस फी माफ कर दिया? एक दुकानदार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को परमिशन नहीं मिला, उसको दुकान खोलने का, उसका 35 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास लाइसेंस फी जमा था, जिसको कानून के मुताबिक वापस नहीं किया जा सकता, उसको मनीष सिसोदिया ने 35 करोड़ वापस किया। क्या क्या रिश्तेदारी थी आपकी उससे? ये पहली बार ऐसी सरकार ने ऐसा काम किया दिल्ली में कि 25 साल शराब पीने की उम्र थी, उसको घटाकर 21 साल उम्र किया। क्या आप दिल्ली के युवाओं को शराब कैपिटल में झोंकना चाहते थे? जहां 400 दुकानें थी, वहां गली मोहल्लों में कुल मिलाकर के 850 दुकान खोलने की नीति बनाई। आप गली गली में शराब परोसना चाहते थे। जब एलजी के रिकमेंडेशन से सीबीआई जांच का आदेश हुआ, केजरीवाल सरकार ने माना कि नई नीति से 38% दिल्ली के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है और सीबीआई जांच में मनी ट्रेल शुरू हुआ। ये जो बार बार कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय या न्यायालय के फैसले को समाज में अलग ढंग से पेश कर रही है आम आदमी पार्टी, झूठ पर रुक जाइए 10 सेकंड, झूठ पर नजर आता है, तभी आपको ईडी सीबीआई की भूमिका पर अगर सवाल अपनी आप बात नहीं पूरी उठाते, नहीं करने देंगे प्राची जी, आप देखिए लंबा बोले हैं, झूठ है। बीच में मेरा सवाल आएगा, मैं आपसे सवाल ले लूंगा, मैं आपसे सवाल ले लूंगा, मैं सवालों के लिए, मुझे जवाब भी लेना है। लंबा लंबा बोलेंगे तो मैं इनसे सवाल नहीं सवालों के लिए हूं, मुझे 10 सेकंड आप दीजिए। ये जो बार बार उच्चतम न्यायालय के फैसले को आम आदमी पार्टी समाज में आकर झूठ की तरह पेश करती, उसको स्पष्ट कर दूं। कल हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है केजरीवाल सरकार पर और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर, दोनों की संलिप्तता, दोनों की किंग मास्टर माइंड बताया है हाई कोर्ट ने, और इसके पर्याप्त सबूत है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। आइए उच्चतम न्यायालय संजय सिंह के बारे में इन्होंने 2 झूठ बोल दिया। जवाब दे दीजिए। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है बीजेपी के साथ होते हैं। उच्चतम मुझे याद है जब आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, आपने ईडी सीबीआई पर पराशर जी खूब सवाल उठाए थे। पराशर जी, हम जदयू विपक्ष में भाजपा के खिलाफ मुस्तैदी से सरकार चला चुकी है और ईडी और सीबीआई का कोई परिंदा हमारे घर दस्तक देने नहीं आया, क्योंकि हमारी पार्टी ईमानदार है, हमारी सरकार ईमानदार बिहार में काम कर रही थी। साफ कर दिया इन्होंने भी विपक्ष में चलाया। 1 मिनट चिल्लर जी, एक कमेंट उनका, सर 1 कमेंट, वो 1 सेकंड रुक जाइए। अब देखिए अखिलेश जी, पूरा का पूरा साफ कर दिया सत्य प्रकाश मिश्रा जी ने, हम भी विपक्ष में रहे, हमारे पास नहीं आया ईडी सीबीआई का कोई भी परिंदा, क्योंकि हम ईमानदार हैं। जब कोई ईमानदार है तो डरना क्यों ईडी और सीबीआई से? नहीं, अभी जो संजय सिंह जी का बयान था, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये कोई बहुत आश्चर्यचकित घटना घटने वाली नहीं है प्राची जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसी को भ्रष्टाचार और चोर कह के उसके ऊपर आरोप लगा के उसके ऊपर कार्रवाई करी, उस तरीके के भारत में करीब 25 से 26 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको पहले भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर करती है, जांच करती है, उनके खिलाफ पर्चे बंटवाती है और उसके साल 6 महीने के बाद उसे भारतीय जनता पार्टी अपने में ज्वाइन करा के फिर उसको मुख्यमंत्री बना देती है। तो अगर राजकुमार आनंद साहब दिल्ली के अगले भाजपा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में आपको दिखे तो आप आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, प्रताप सरनाइक के साथ ऐसे ही हुआ है, भावना गलाउटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जसवंत जाधव के साथ हुआ है, सीएम रमेश जी के साथ हुआ है, ये बहुत सारे हैं, तपस राय है, छगन भुजबल जी की
के ऊपर इतनी कार्रवाई करी और बाद में कहा कि उनकी फाइल चूहे खा गए और वो बीजेपी के अलायंस में कैबिनेट यानी कोई मंत्री भी है। इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाएगा, दोष ईडी और सीबीआई को दे देंगे, अपने घर में जाकर नहीं देखेंगे कि परिवार का नहीं, मैं सदस्य उस क्यों पे भी जा मैं रहा है। कहता हूं वो भी बात ठीक है, लेकिन ये कौन सी बात है? ये तो आम जनता है आप कि अपनी आप पार्टी की बात उनको कर लीजिए। मनोज पांडे जी छोड़कर गए, ईडी नहीं, सीबीआई गई मैं थी उनके उस घर पे पर। भी आता हूं। जिन पल्लवी लोगों पटेल- को भारतीय जनता पार्टी चोर कह के गाली देती थी, फिर उन्हीं को आप मुख्यमंत्री बनाओ, ये बात तो ठीक नहीं है। मनोज प्राची पांडे जी- के घर गई थी क्या ईडी और सीबीआई? नहीं, मनोज पांडे जी को छोड़ के जाने के उनके मुद्दे होंगे, मनोज जी बताएं।